गंडापुर गुम, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला रूपोश हो गए या जेर हिरासत है। अली अमीन का कल से कुछ पता नहीं, हिरासत में ले जाने के मुतज़ाद इत्तलात। वजारत दाखिला के ज़राए की गिरफ्तार करने की तरदीद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर कल से लापता हैं। वजीर आला से ना पार्टी और ना ही घर वालों का राबता हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हज़रत कैसर का कहना है कि वजीर आला केपी को अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया। ये पूरे सूबे की तौहीन है। केपी हाउस में रेंजर्स का छापा काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज बाद बहाल कर दी गई। फैजाबाद इंटरचेंज और एक्सप्रेसवे समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली GT रोड, इस्लामाबाद पेशावर M1, इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मोटरवे भी खोल दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकार हमीद शाह दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गए। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात शहीद हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया। एबटाबाद के रिहायशी शहीद अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुए। उन्हें 3 महीने बाद पुलिस से सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़ जनाजा कुछ देर बाद पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। आपके सामने दावा बोला गया जिसको CM KP के ख़ुद लीड कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया है, जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी उनके पास से, आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जो बंदा इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो हमारे पास अरेस्ट हो गया है या नहीं हुआ है, चाहे वो कोई भी है, जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद पर धावा बोलने का हदफ SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करना था। ये डी चौक पर धरना देकर उसे 17 तारीख तक ले जाना चाहते थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हों या कोई और, तशद्दुद और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में IG पंजाब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, फायरिंग करके पुलिस को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई ताकि जानी नुकसान हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी थी कि कहीं भी जानी नुकसान ना हो। PTI के एहतजाज के दौरान 120 अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। एहतजाज के दौरान पकड़े गए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई। 'चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने PTI के इस्लामाबाद एहतजाज में शामिल रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी रिलीफ को गाड़ियों और एहलकारों की तफसीलात जमा करने की हिदायत। PTI एहतजाज में रेस्क्यू 1112 के एहलकार और गाड़ियों के इस्तेमाल की वीडियो वायरल हुई थी। PTI से कोई बातचीत नहीं होगी, एहतजाज की आड़ में कोई डील नहीं होगी। PTI का एहतजाज खुद खत्म हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावटा का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इस्लामाबाद में फौज तैनात है, इसीलिए अब अगर कुछ हुआ तो ट्रायल सिविल अदालत के बजाय मिलिट्री कोर्ट में होगा और उकसाने का पर्चा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के खिलाफ कटेगा। फैसल वावटा की एहतजाज से निमटने की हुकूमती हिकमत अमली पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत ने मच्छर पार्टी के मच्छर एहतजाज को मारने के लिए तलवार निकाली। 5 IPPs बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म करने पर तैयार। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 300 अरब रुपए तक की बचत हो सकेगी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक
पावर परचेज मुआहदे ख़त्म करने से मुतालिक चंद तफसीलात तय करना बाकी हैं। मुआहदों के ख़त्म होने के बाद टेक एंड पे की बुनियाद पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 5 IPPs को साबिका वाजिबात सूद के बगैर अदा किए जाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स के 80 से 100 अरब रुपए के वाजिबात पर मुज़ाकरात जारी हैं। 5 IPPs 1994 और 2002 के मुआहदे के तहत वजूद में आए। इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बैरूत लरज़ उठा। इसराइल ने लबनान की टीवी अलमिनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात को आग लग गई। इसराइली फौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डों को निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वसी गजा की आरजी पनाहगाह इब्ने रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। DSP CTD अली रजा के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। हाफिज कासिम कालिदम लश्कर जंगवी कराची का अमीर था। कत्ल की मंसूबाबंदी कई महीने कबल जेल में की गई थी। DSP CTD अली रजा को रवां साल जुलाई में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वारदात की CCTV जियो न्यूज़ को मौसूल। वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों की जानिब से अली रजा की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था। मुलजिम ने DSP अली रजा पर फायरिंग की और भागा। साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। आज और कल कोयटा, पंजगुर, आवारान, ग्योब, लसबेला और बारखान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मंगल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेश गोई कर रखी है। हफ्ते को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में यालाबारी। हाफजाबाद में कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज होगा हाई वोल्टेज टाकरा। एशिया के 2 हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दोपहर 3 बजे होंगी आमने सामने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 T20 खेले गए। 12 में भारत कामयाब रहा। पाकिस्तान ने 3 में फतह हासिल की। पाकिस्तान विमेन टीम श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल कर चुकी है। दिलजीत ने फिर दिल जीत लिए। लंदन कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को पंडाल में देखा तो स्टेज पर बुला लिया। कहा कि सुपरस्टार आई हो और नीचे खड़ी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टेज पर दिलजीत गाते रहे, हानिया तालियां बजाती रहीं। शायकीन ने खूब दाद दी। वीडियो वायरल हो गई। इससे पहले भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ ने मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट के दौरान एक पाकिस्तानी फैन को स्टेज पर बुलाकर तोहफा दिया। कहा कि उनके लिए भारत और पाकिस्तान एक हैं। पंजाबी सबसे प्यार करते हैं। इस पर दिलजीत को दुनिया भर में खूब सराहा गया। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 4 डाकुओं के जख्मी होने की इत्तलात। गढ़ी तेगू में डाकुओं के मुताबिक ठिकाने गिरा दिए गए। ऑपरेशन में 400 पुलिस, 100 रेंजर्स एहलकार शामिल हैं, जिन्हें 10 बख्तरबंद गाड़ियों की मदद हासिल है। SSP कनकोट का कहना है कि मुग़वियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। श्रीलंका में कई बरस से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारा श्रीलंका रवाना हो गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक श्रीलंका में कैद 56 पाकिस्तानी कैदी आज वतन वापस आएंगे। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंका की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी हालात है पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है।
पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग उनसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब। कहा वो मुस्लिम मुल्क को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्क में बसने की हिमायत नहीं करते। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करें। गाजा में इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गाजा में इसराइली खूनरेज़ी की हिमायत पर इज़हार अफसोस। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गजा जंग बंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। गमालियों को रिहा कराने के लिए गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंग बंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दे दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि गजा में जंग के लिए इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। फ्रांस ने इसराइल को किसी भी तरह के हथियार फराहम नहीं किए। मौजूदा सूरत हाल सियासी हल की तरफ ले जाने पर जोर। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल खत। लिखा कि इसराइल आपकी मदद के बगैर भी जीत जाएगा। आपकी शर्मिंदगी इसराइल की फतह के बाद भी गूंजती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कामिला या ट्रंप, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 1 महीना रह गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रियासत पेंसिल्वेनिया में उसी मकाम पर रैली जहां पर कातिलाना हमला किया गया था। कहा कि इन 8 बरसों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें बुरा भला कहा, मवाख्जा किया, फर्द जुर्म आयद की, इंतखाबी अमल से बाहर निकालने की कोशिश की और क्या पता शायद उन्हें कत्ल करने की भी कोशिश की हो। मगर ना तो वो कभी लोगों के लिए आवाज बुलंद करने से रुके हैं ना रुकेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा ट्रंप का इल्जाम झूठा है कि व्हाइट हाउस ने तूफान से मुतासरीन की रकम चुराकर दस्तावेज ना रखने वाले इमिग्रेंट्स पर खर्च कर दी है। दावा किया कि ये काम खुद ट्रंप ने किया था। बोले सैलाब से मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई जा रही है। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार का तूफान से मुतासर रियासत शिमाली कैरोलिना का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा कि इमदादी कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शिमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलीन 50 बरसों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 5 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। पिच क्यूरेटर, इंग्लिश कप्तान, कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ी 3 घंटे बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग के सेशन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के मकामी होटल में फोटोशूट। बैट और बॉल थामे खिलाड़ियों ने पुरजोश अंदाज में पोज बनाए। खिलाड़ी अपने जश्न के अंदाज में भी नजर आए। पीसीबी ने वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब कौमी खिलाड़ी इब्रार अहमद का कहना है कि सबकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। इंग्लैंड जिस तर्ज की क्रिकेट खेलती है उसको मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग की है। कोशिश होगी कि परफॉर्मेंस के तसलसल को बरकरार रखें। जबकि इंग्लिश फास्ट बॉलर कहते हैं कि इंग्लैंड की निस्बत यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म है। कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। जो खिलाड़ी यहाँ आकर खेल चुके हैं उनसे भी बातचीत की है।
नमस्कार। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 9 बजे कव्वाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल अब्बू मोहम्मद और फरीद अयाज कव्वाली पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।